नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज सवेरे टाइम्स ऑफ इंडिया खोलते ही गुस्सा आ गया। अखबार के मुख्य पृष्ठ पे ही खबर थी कि पन्नू जैसे टुटपुंजिया टेररिस्ट के लिए मोदी जी को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, अमेरिका से सबूत मांगने पड़ रहे हैं। कनाडा की ही तरह अमेरिका भी इल्ज़ाम लगा रहा है, सबूत देने को तैयार नहीं है। ये कुछ ऐसे ही मामला है जैसे शाहीन बाग की महिलाएं कागज़ नहीं दिखाएंगी। पिछले कुछ सप्ताह में 3 या 4 दफ़े डॉक्टर एस जयशंकर भी कनाडा से सबूत मांग चुके हैं और उन्होंने कोई सबूत आज तक नहीं दिए। इनफैक्ट लास्ट वीक ट्रूडो का स्टेटमेंट था कि वो इल्ज़ाम उसने सिर्फ इसलिए लगाया था जिससे कि भारत ऐसी हरकत आगे ना करे। मतलब आप सड़क पे जाकर किसी पे भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा दीजिए, खून करने का इल्ज़ाम लगा दीजिए और फिर कहिए मैंने इसलिए लगाया था कि जिससे आगे कभी खून न करे। ये मतलब हाउ रिडिकुलस कैन इट गेट। दिस शोज़ द एरोगेंस कि हम दिन को रात कहेंगे तो तुमको भी रात कहना पड़ेगा। अगर हमारे साथ रहना है तो तुमको हम जैसा हम कहें वैसा कहना पड़ेगा। दिस इज़ दैट कॉलोनियल माइंडसेट, गुलामों वाला, कि तुम गुलाम हो, अगर हमने इल्ज़ाम लगाया है तो सही होगा। कनाडा तो अमेरिका का चमचा था, इसलिए भारत ने उसको भी खड़ी खड़ी सुना दी जैसे सुनानी चाहिए थी। पर अमेरिका के साथ वो नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका विश्व का गुंडा है, उससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। और स्पेशली आज अमेरिका ये समझ रहा है कि चाइना की इकोनॉमी जैसे जैसे गिर रही है वो रशिया के और नज़दीक जाएगा और रशिया और अगर चाइना पास आएंगे तो इंडिया अकेला रह जाएगा। इंडिया के पास कोई चारा नहीं है कि वो अमेरिका के साथ जाए और अमेरिका चाहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो फिर मेरे टर्म्स पे मैं मदद दूंगा। ये सारा खेल पोजीशनिंग का है। जैसे कार रेसिंग में पोल पोजीशनिंग होती है ना, शूमाकर को पोल पोजीशन मिल जाती है, ये बिल्कुल पोल पोजीशन का सवाल है। अमेरिका चाह रहा है कि वो इंडिया को धमका के रखे और अभी चाइना की गिरती इकोनॉमी इज़ शिफ्टिंग द बैलेंस अगेन। अगर ये इल्ज़ाम सही होता या सही में ये केस हुआ होता तो इसमें कुछ सुलझाने में दिक्कत ही नहीं थी। सीधा सीधा सवाल है कि सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, आजकल तो हर चीज़ के डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, इसके तो बड़े ऑब्वियस से बनाए गए फुटप्रिंट्स हैं। तो वो CC1 को पकड़ने में कितनी देर लगती है? CBI चीफ को यहाँ दिल्ली आना पड़ा उसके लिए और उसके बाद भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। हाउ कैन इट बी? क्योंकि सही केस होता है तो भारत एक्सेप्ट कर लेता है, सॉरी कहता है एंड मूव ऑन। दैट वाज सिंपल वे आउट। बट हियर यू हैव टू गो ऑन ड्रैगिंग द केस कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो हर थोड़े दिन में वो कुछ नई नई चीज़ें निकालते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, फैब्रिकेट करते रहेंगे। अब तो ये मैटर इतना हास्यास्पद लगने लगा है मुझे, गोया वो CC1 जो है वो मिस्टर इंडिया हो गया है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? खैर ये तो मजाक की बात थी। वैसे एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में गवर्नमेंट्स कैन डू ओनली दैट मच। देयर हैंड्स आर टाइड बिकॉज ऑफ ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वेरियस ट्रेड डील्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें जनता को सामने आना चाहिए एंड दे शुड रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री। अब अगर कनाडा का इस तरह का एटीट्यूड है इंडिया के साथ, we should boycott Canada for tourism, for education and for wherever we have to spend money. We should boycott. If we have to make money from them, okay. But for spending money, Canada should be ruled out. And that is the responsibility of the Indian citizens. इसी तरह से अमेरिका. So we have to be proactive. आप बताइए आपका क्या विचार है, ये केस कहाँ जाएगा आगे चल के? Thanks for listening. Please like, share and comment on my video and forward it among your friends.